ये क्वेश्चन है अच्छा वाला, फाइंड I1 I2 एंड V। आपके I1 I2 कहां नजर आ रहा है, I1 यहाँ पे, I2 यहाँ पे और ये V निकालना है। ठीक है, ये V का मतलब क्या है, इस 20 ओम के क्रॉस का वोल्टेज है। तो आपको टोटल करंट यहां से कितना गिवन है, देखिए 120 एम्पीयर गिवन है, 120 एम्पीयर गिवन है। एक ब्रांच तो ये है आपकी, एक ब्रांच कौन सी है, थोड़ी देर के लिए मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो ये आपका I3 करंट मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इस ब्रांच में जाने वाला करंट है I3। अब मुझे I1 निकालना है, बट यहाँ पे एक से ज्यादा ब्रांचेस है। तो मैंने बताया करंट डिवीजन रूल हमेशा टाइम में लगता है, हमेशा आपकी दो ब्रांच में लगता है, दोनों ब्रांच क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, इस पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके एक सिंगल ब्रांच बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो पीछे से स्टार्ट करते इक्विवेलेंट सॉल्व करना। देखिए 40 और 20 है ना, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 40 और 20 कितना हो गया 60, और 60 और 240 कितना हो जाएगा पैरेलल में, तो ये कितना हो गया 240 इंटू 60 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन, तो कितना हो जाएगा 300। तो एक शून्य शून्य गया 3, 3 दूना 6, 24 दूना 48, 48। मतलब ये दोनों और ये 240 ये पूरा हटा के 48 ओम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर 48 प्लस 2 है ना, फिर क्या होगा इस 48 के बाद कितना होगा 48 प्लस 2 दैट इज 50, दैट इज 50 है ना। 50 के बाद 48 प्लस 2 50, और 50 और 50 फिर टाइम आ गए पैरेलल में आ गए। तो इसका मतलब है कि 50 पैरेलल 50, तो ये हो जाएगा आपका 25 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 ओम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि पूरा जो सिंप्लीफाइड नेटवर्क अगर मैं बनाऊं थोड़ी देर के लिए, सिंप्लीफाइड नेटवर्क बनाऊं, तो यहां पर ये है आपका 125, ठीक है, और ये है आपका 25, ये आपका 25, और मैं यहां से बोलूंगा ये करंट I3 है और ये करंट आपका क्या है I1। और अभी आपसे I1 करंट पूछा, ये टोटल करंट कितना है 120 एम्पीयर है। ठीक है, तो ये I1 करंट पूछा, तो हमने क्या किया, यहां से लगा के पूरे नेटवर्क को सॉल्व करके एक सिंगल ब्रांच में कन्वर्ट कर लिया, ताकि करंट डिवीजन की जो लिमिटेशन है कि दो ही ब्रांच में लगेगा, वही दो ही ब्रांच हम लोगों ने लाके खड़ी कर दी। अब बड़ी आसानी से देखिए, आप बड़ी आसानी से यहां से I1 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 125 प्लस 25, और टोटल करंट कितना है आपका 120। ठीक है, तो I1 कितना हो गया 125 और ये हो गया 150 इंटू 120। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, यहां से एक शून्य से शून्य चली जाएगी, फिर 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, 55 25, ठीक है, 3 चौक 12 और 25 चौक 100। तो I1 करंट कितना आ गया 100 एम्पीयर इज दी I1 करंट। ठीक है, I1 करंट कितना आ गया 100 एम्पीयर आ गया। ठीक है, तो I1 आ गया हमारे पास 100 एम्पीयर, 100 एम्पीयर आ गया I1। अब चलिए, अब हमें क्या निकालना है, I2 निकालना है। अब I2 निकालना है तो एक करंट, अब देखिए 100 एम्पीयर में से ये जो I1 है इसका डिवीजन एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे कोई करंट में होगा, और दूसरा I2। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरे को सॉल्व करके एक ब्रांच बना लूं। तो अभी मैंने बनाया, तो इस पूरे को जब सॉल्व किया तो 48 आया, और 48 और 2 कितना हुआ 50। इसका मतलब ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क ऐसा बना दूं कि ये है 50 आपका, ठीक है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पे 48, 2 और 48 दैट इज 50 बना लेना है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 एम्पीयर है और ये करंट आपका कौन सा है I2। तो 50 और 50 मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो ये करंट भी आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, चाहे तो आप करंट डिवीजन रूल लगा के देख लीजिए। तो I2 कितना हो जाएगा 100 में से 50 इधर जाएगा, 50 इधर जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है 48 और 2 50, ये भी 50 ये भी 50, तो सेम रेजिस्टेंस है, तो करंट का वैल्यू आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो I2 करंट कितना हो जाएगा, I2 करंट हो जाएगा 50 एम्पीयर, 100 का आधा 50 एम्पीयर। ठीक है, चलो I2 आ गया इस तरीके से। अब आपको क्या निकालना है, I1 और I2 दोनों आ गया, अब आपको यहाँ पर ये V निकालना है। अच्छा, V निकालने के लिए हमारे पास क्या है, देखिए सपोज करिए V निकालना है, तो यहाँ पे करंट की आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए I4 करंट बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ I4 करंट। और ये I2 करंट कितना है, ये I2 करंट है 50 है। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर ये थोड़ा सा मैं इस साइड कर देता हूँ, ठीक है, चलो, तो अब मुझे अगर I4 करंट चाहिएगा तो यहाँ पर करंट डिवीजन लगाएंगे तो 240 इधर और ये हो जाएगा 60, तो 240 प्लस 60 इंटू टोटल करंट कितना है 50। तो I4 कितना हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 60 है ना, नॉट 50, हाँ सॉरी 50 नहीं 50 नॉट 60 50। ठीक है, करंट डिवीजन लगाया मैंने बस, तो यहाँ से ये गया 5 5 30 6 चौक 24 40 दैट इज 40 एम्पीयर। तो ये कितना हो गया आपका 40 एम्पीयर, 40 एम्पीयर। और V कितना हो जाएगा, V हो जाएगा I4 इंटू 20 मतलब 40 इंटू 20, तो 4 दूना 8, 800 वोल्ट, 800 वोल्ट इज द आंसर।